हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद ईशा। और आज हम चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा है, कुछ लाइक आपको देखने में लगेगा कि कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कुछ नहीं है, आप समझ जाओगे तो बहुत ईजी है। ठीक है, अभी क्या है ये हमारे को बैक प्रोपगेशन को समझने के लिए ये काम आता है। आगे वहाँ बैक प्रोपगेशन में चेन रूल काम आता है। बैक प्रोपगेशन होता क्या है वगैरह ये सब डीप लर्निंग के अंदर का पार्ट है। और इसमें हम मॉडल का जो उसने प्रेडिक्ट किया होता है उस बेसिस पे जो भी वेट्स होते हैं उनको हम वापस से लाइक चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बैक प्रोपगेशन के टाइम पे ये चेन रूल हमको काम आ रहा होता है। ये सब बाद का पार्ट है, वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी चेन रूल समझते हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव अ फंक्शन कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल फंक्शंस, अगर आपके पास एक फंक्शन जो है जो कि मल्टीपल फंक्शन से बना हुआ है, उसको हम यहाँ पर वहाँ पर चेन रूल लगा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि एफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें कि एच एक फंक्शन है जिसके अंदर एक और फंक्शन है जी एक्स। ठीक है, जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं कि हम एफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे कि हम सबसे पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव करेंगे और अंदर वाले को ऐसे ही रहने देंगे, इनटू हम फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करते हैं। बस इतना होता है, सिंपल। ज़्यादा यहाँ से समझ में नहीं आया होगा, आगे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम अंदर वाली चीज़ को मान लेते हैं कि वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, हम बाहर वाली चीज़ को मान लेते हैं कि वो साइन एक्स है। ठीक है, हम फिर एफ एक्स जो हमारा ये एफ एक्स है उसको बोलते हैं इन टोटल, इन दोनों के हिसाब से ये क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे अगर, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, आपको उनका डेरिवेटिव पता होना चाहिए। वो चीज़ आप गूगल कर सकते हो, वो चीज़ आप जीपीटी से पूछ सकते हो, आपको मिल जाएगी पूरी लिस्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइन का सबसे पहले डेरिवेटिव करना है, क्योंकि वो बाहर वाला फंक्शन है ना। पहले हम बाहर को करते हैं, अंदर को ऐसे रहने देते हैं, फिर हम अंदर की चीज़ को करते हैं डेरिवेटिव, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, मतलब साइन का करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव करने पे हमको कॉस मिलेगा और अंदर का एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या इंटू करेंगे हम, अब हम अंदर की चीज़ का डेरिवेटिव करेंगे जो कि एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। तो इसका टोटल आंसर क्या आएगा, 2x कॉस एक्स स्क्वायर। यही है यहाँ पर 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। आगे पीछे लिखा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मल्टीप्लाई हो तो बात वही रहती है, सेम। ठीक है, अभी दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर भी क्या है, ये ध्यान देना कि बाहर वाला फंक्शन जो है उसका स्क्वायर हो रखा है और अंदर हमारी ये वाली चीज़ है। तो आप पहले बाहर वाली चीज़ सॉल्व करोगे, है ना। इसको इतनी बड़ी चीज़ ना मान के आप अगर ए भी मान लो पूरे को, आप मान लो कि ये ए लिखा रखा है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि ए स्क्वायर है। आप उसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, 2a और 2 - 1 होगा, क्योंकि एन एक्स एन -1 होता है ना। तो अब ये a को आप एक्सपेंड करो वापस से, तो 2 इंटू ए को आपने क्या 3x + 2 को माना था। अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि मैंने कहा पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव होता है फिर अंदर वाले का होता है। तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो x की पावर में 1 है तो 1 आगे आएगा, फिर बाकी n - 1 होता तो 1 - 1 होगा तो 0 हो जाएगा, तो x हमारा गायब हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, उसके बाद 3 बचेगा। ठीक है, और इसके साथ ये जो चीज़ है यहाँ पर मैंने ये a तो ऐसे लिख दिया, बट मैंने कहा था ना कि अंदर का डेरिवेटिव होता है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, साथ में आपका जो अंदर वाली चीज़ थी उसका डेरिवेटिव होना था बाद में, तो मैंने वो 3 बोला। अगर आपको अभी अच्छे से समझ में नहीं आया तो वो सब छोड़ो, यहाँ पर ध्यान दो। 3x + 2 का होल स्क्वायर है, आपने 2 आगे भेजा, अंदर की चीज़ को अभी ऐसे ही रखा सेम। ठीक है, ये a को इग्नोर करो, अभी अंदर की चीज़ को आपने ऐसे ही रखा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, बाहर वाली चीज़ का डेरिवेटिव करके इतना सॉल्व हो गया। अब आप अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव करोगे, आपने 3x का डेरिवेटिव करना है। आपने बस, क्योंकि इसमें x है, आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो उसका डेरिवेटिव, तो आपके पास सॉल्व करके 3 आएगा। फिर आप ये 2 और 3 को इंटू कर दोगे, नंबर्स हैं खाली, तो आप 2 3 6 करके और इसको ऐसे रखोगे ब्रैकेट की चीज़ को। ठीक है, आप इसे एक्सपेंड कर भी सकते हो, बट इसको बेटर है ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ज़्यादा अच्छा वेल प्रेजेंटेबल है। ठीक है, सो आपके चेन रूल के लिए बस इतना ही। वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।